हेलो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो में आपका स्वागत है और उम्मीद कर रही हूँ कि आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, अपनी पढ़ाई को 100% दे रहे होंगे। क्योंकि अगर आप अपनी पढ़ाई में 100% लगा रहे हैं तो रिजल्ट भी आपको 100% ही मिलने वाला है। क्योंकि जितना समय आपको जिसको देंगे, आप जिसे देंगे जितना समय, वही रिटर्न भी मिलने वाला है। तो अगर आपको पढ़ना है, अच्छे से एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो आपको अपनी पढ़ाई में 100% देना ही पड़ेगा। झोंक दीजिए अपने आप को, अपनी मेहनत को, अपनी पढ़ाई को, ताकि एग्ज़ाम क्रैक हो जाए और ज़िंदगी में आप आगे बढ़ जाएं। तो आइए देखते हैं, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। इसके आगे महर्षि कण्व, इनकी चारित्रिक विशेषताओं को आज हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक भी कर दिया कीजिए। और हाँ, नोटिफिकेशन वाला घंटी बटन ये वाला ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इनका परिचय देखते हैं। आश्रम के कुलपति कण्व कौन है? आश्रम के कुलपति हैं। और कण्व का एक और नाम भी है जो काश्यप करके है, इसको भी आप लोग जाने रहिए। सारंगरव, सारद्वत, नारद, हारित, वैखानस आदि के गुरु हैं। शकुंतला के पालक पिता, काश्यप नाम से नाटक में वर्णित। श्रौत विधि से अग्निहोत्र करने वाले एक ऋषि, साधक, तपस्वी। कौन विधि? श्रौत विधि से अग्निहोत्र करने वाले। चारित्रिक विशेषताएं देखते हैं। त्रिकालज्ञ, नैष्ठिक ब्रह्मचारी, तपस्वी एवं साधक, अत्यंत दयालु, स्नेही एवं धार्मिक, लौकिक व्यवहार में निपुण, लोकाचारज्ञाता, लौकिकज्ञ, आध्यात्मिक, प्रभावशाली व्यक्तित्व, सिद्ध पुरुष, वात्सल्यपूर्ण, आदर्श पिता, भविष्यवक्ता, सहृदयता। महर्षि कण्व के चारित्रिक गुण एवं कार्य। कण्व का तपोबल असाधारण है। वे वर्तमान, भूत और भविष्य को जानने वाले हैं। तपः प्रभावात् प्रत्यक्षम सर्वमेव तत्र भवतः, अंक 7 में कहा गया है। कण्व को ज्ञात है कि शकुंतला पर विपत्ति आएगी, अतः उसके निवारणार्थ वे सोम तीर्थ जाते हैं। दौमस्या प्रतिकूलम समयुतम सोम तीर्थम गता, अंक 1। आकाशवाणी द्वारा कण्व को ज्ञात होता है कि दुष्यंत का तेज यानी वीर्य शकुंतला के गर्भ में पल रहा है। वे इस दोनों के इस गंधर्व विवाह से सहर्ष सहमत होते हैं। दुष्यंतेना हितम तेजो, ये अंक 4 में चौथा श्लोक है। उनके तपः प्रभाव के कारण शकुंतला की विदाई के समय वृक्ष, आभूषण और रेशमी वस्त्र आदि देते हैं। क्षौमम केनचित इंदु पांडु तरुड़ा करके है श्लोक, चौथे अंक में 5वां श्लोक है। शकुंतला के प्रति उनका प्रेम निस्वार्थ है। उसकी विदाई के समय वे सगे माता पिता के समान व्याकुल होते हैं। यास्यद्य शकुंतलेति हृदयम, ये चौथे अंक का 6वां श्लोक है। सममेष्यति मम शोकः, ये चौथे अंक का 21वां श्लोक है। ऋषि होते हुए भी लौकिक व्यवहार को अच्छी तरह जानते हैं। वनकसो अपि संतो लौकिक ज्ञावयम। ससुराल जाते हुए पुत्री शकुंतला को सुंदर उपदेश देते हैं। शुश्रूषस्व गुरून् कुरु प्रिय सखीं वृत्तिं सपत्नी जने, अंक 4 में 18वां श्लोक। कण्व द्वारा सारंगरव के माध्यम से राजा दुष्यंत को दिया गया संदेश उनके लौकिक ज्ञान की पराकाष्ठा को सूचित करता है। अस्मान साधु विचिंतयम संयम धनान, अंक 4 में 17वां श्लोक है। वे शकुंतला के साथ अनसुईया और प्रियंवदा को हस्तिनापुर नहीं भेजते क्योंकि उन दोनों का भी विवाह करना है। विवाहिता के साथ कुमारी कन्याओं को भेजना अनुचित समझते हैं। कण्व शकुंतला से कहते हैं कि राजा दुष्यंत के पास पहुंचने पर
वहाँ के कार्यों में व्यस्त होकर तुम मेरे विरह दुख को भूल जाओगे। जब शकुंतला कहती है कि पिताश्री अब कब मुझे आप आश्रम में फिर से बुलाएंगे, तब वो कहते हैं कि मम विरह जाम ना तुम वस्ते सुचम गणिष्यसि, यानी कि वहाँ के कार्यों में तुम व्यस्त होकर मेरे विरह दुख को भूल जाओगी। ये चौथे अंक में 19वां श्लोक है। वे कन्या को विदा करके तनाव मुक्त जीवन का अनुभव करते हैं। अर्थो ही कन्या परकीय एवं। चौथे अंक में 22वां श्लोक है। कण्व अपने धर्म, तपस्या, यज्ञ आदि के अनुष्ठान में लगे रहते हैं और विभिन्न विभिन्न तीर्थ स्थानों की यात्रा करते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में ही कण्व का प्रवेश होता है। ये इम्पोर्टेंट है, कभी कभी पूछा जाता है कि कण्व खाली खाली चतुर्थ अंक में कण्व ऋषि आते हैं, उनका प्रवेश होता है, किंतु संपूर्ण नाटक में उनका प्रभाव परिलक्षित होता है। एक बार और इनका चर्चा होता है जब वहाँ गालव जो ऋषि होते हैं, महर्षि मारीच, उनका शिष्य गालव, मतलब वो कहते हैं कि जाके कण्व को भी बता दो कि शकुंतला दुष्यंत का मिलन हो गया है। वहाँ पे भी 7वें अंक में भी एक बार जिक्र होता है। अभिज्ञान शाकुंतलम चतुर्थ अंक के कुल 22 श्लोकों में से 14 प्रसिद्ध श्लोक महर्षि कण्व काश्यप के द्वारा कहे गए हैं। यास्यत्यद्य शकुंतलेति हृदयम, एक ये वाला 4 प्रसिद्ध श्लोकों में से एक, और ययातेरिव शर्मिष्ठा भर्तुर्बहुमता भव अमी वेदिम परिता क्लिप्त दृष्टया पातुम न प्रथमम व्यवस्यति जलम, ये 4 प्रसिद्ध श्लोकों में से एक, ये दूसरा वाला। अनुमत गमना शकुंतला संकल्पितम प्रथमेव मया तवार्थे, ये सब कण्व के द्वारा कहा गया है। यस्य त्वया व्रण विरोपणम इंगुदी नाम, और उत्पक्षोर नयन यो रूप वृत्त उत्पक्षणोर नयनो रूप रुद्ध वृत्तिम अस्मान साधु विचित्य संयम धनान, 4 प्रसिद्ध श्लोकों में से ये एक ये वाला। शुश्रूषव गुरुन कुरु प्रिय सखीम वृत्तिम, 4 प्रसिद्ध श्लोकों में से एक। और क्या कहा गया है महर्षि कण्व के द्वारा? अभिजनवतो भर्तो श्लाघ्ये स्थिता गृहिणी पदे भूत्वा चिराय चतुरंत मही सपत्नी सममेष्यति मम शोकः कथम नु वत्से अर्थो ही कन्या परकीय एव। अभिज्ञान शाकुंतलम चतुर्थ अंक के प्रसिद्ध 4 श्लोक महर्षि कण्व यानी काश्यप के द्वारा कहे गए हैं। अनुसुईया, प्रियंवदा एवं शकुंतला तीनों कण्व को तात यानी पिता कहकर पुकारती हैं। अब देखते हैं अनुसुईया एवं प्रियंवदा, इनका परिचय पहले देखते हैं। अनुसुईया और प्रियंवदा दोनों शकुंतला की प्रिय सखियां, कण्वाश्रम में शकुंतला के साथ निवास। दोनों सखियों की चारित्रिक विशेषताएं: सुंदर रूप एवं समान आयु, सामान्य व्यवहार ज्ञान से परिचित, आदर्श सखियां, सौंदर्यशालिनी, अतिथि सत्कार निपुणा, तर्कशीला, आश्रम प्रिया, तपोवन निवासिनी, कामशास्त्र से परिचित, शकुंतला की हितैषणी, लोक व्यवहार ज्ञाता, परिहास विनोद प्रिया, प्रकृति प्रेमिका, पारस्परिक स्नेह एवं आत्मीयता। ये सब गुण अनुसुईया और प्रियंवदा में थे। चारित्रिक गुण एवं कार्य: दोनों सखियां शकुंतला की समवयस्का हैं और सौंदर्य में लगभग उनके समान हैं, उसके समान ही हैं। अहो सम वयो रूप रमणीयम भवती नाम सौहार्दम, अंक 1 में। राजा दुष्यंत तीनों सखियों की परस्पर सौहार्द भाव, समान अवस्था एवं सौंदर्य की प्रशंसा करता है। अहो मधुरमासाम दर्शनम
अंक 1 में ये राजा दुष्यंत के द्वारा कहा गया है। दोनों सखियां शकुंतला के व्यक्तित्व की प्रतीक छाया से प्रतीत होती हैं। इनको पृथक कर शकुंतला के अस्तित्व एवं व्यक्तित्व की कल्पना कठिन है। यदि शकुंतला आश्रमाकाश की चंद्रलेखा है तो सखी द्वय तदनुगामी विशाखा नक्षत्र किमत्र चित्रम यदि विशाखे शशांके रेखाम अनुवर्तते, अंक 3 में कहा गया है। ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा। प्रथम अंक से लेकर चतुर्थ अंक तक शकुंतला के साथ दोनों सखियां उपस्थित रहती हैं। प्रथम अंक से लेकर चतुर्थ अंक तक, इसके बाद इन लोगों का वर्णन नहीं होता कहीं पे। अनुसुईया एवं प्रियंवदा ये दोनों पात्र महाकवि कालिदास की नाट्य प्रतिभा की निजी कल्पना से प्रादुर्भूत हैं। सौंदर्य में शकुंतला सबसे अधिक सुंदर है, परंतु आयु में अनुसुईया सबसे बड़ी ज्ञात होती है। सखियों में परस्पर घनिष्ठ प्रेम है, तीनों ही एक दूसरे को सदा सुखी देखना चाहती हैं। दोनों सखियों का नाम सार्थक है। अनुसुईया न असूया इति अनुसुईया सभी के प्रति ईर्ष्या द्वेषादि से सर्वथा रहित है, तथा प्रियंवदा प्रियंवदत इति प्रियंवदा सदा प्रिय मधुर बोलने वाली है। सुख दुख दोनों में सदा शकुंतला के साथ रहती हैं और सर्वदा उसके सुख दुख दोनों में सदा शकुंतला के साथ रहती हैं और सर्वदा उसका हित चिंतन करती हैं। तृतीय अंक में शकुंतला को अस्वस्थ देखकर राजा दुष्यंत से मिलाने का प्रयास करती हैं। दोनों सखियां कर्मठ, कार्यदक्ष और बुद्धिमती हैं। दोनों आश्रम के वृक्षों को उत्साहपूर्वक सींचती हैं। चतुर्थ अंक में शकुंतला की विदाई के समय दोनों उसका श्रृंगार करती हैं। तृतीय अंक में अपनी बुद्धिमत्ता से राजा दुष्यंत से यह वचन लेती हैं कि वह शकुंतला को सदा सुखी रखेगा। परिग्रह बहुत्वे अपि सखी च युवयोरियम, ये तीसरे अंक में 17वां श्लोक है। दोनों सखियां शिष्ट, विनीत, मधुर भाषणी और वाक चतुर हैं। प्रथम अंक में राजा से मिलने पर अनुसुईया उनका परिचय पूछती है। कथम आर्येण राजर्षिवंशो अलंक्रियते, अंक 1 में शकुंतला के प्रति दुर्वासा के भीषण शाप को सुनकर दोनों का हृदय विदीर्ण हो जाता है। शाप निवृत्ति के लिए पूरा प्रयास करती हैं तथा अपनी प्रिय सखी शकुंतला को कुछ भी नहीं बताती हैं। दोनों सखियां शकुंतला से निस्वार्थ प्रेम करती हैं, उसे सब प्रकार से सुखी और प्रसन्न रखना चाहती हैं। शकुंतला जब काम ज्वर से ग्रस्त होती है तब कमल नाल, कमल पत्र और चंदन आदि के लेप से उसका उपचार करती हैं। दोनों सखियों के लिए शकुंतला का संयोग जितना मधुर है उतना ही वियोग दुखदायी है। राजा दुष्यंत उनके आतिथ्य सत्कार, लोक व्यवहार एवं मधुर भाषण से प्रसन्न होता है। भवती नाम सुनृत्येव गिरा कृतम आतिथ्यम, अंक 1 में। अनुसुईया स्वभाव से वाग्विग्ध, व्यवहार कुशल एवं प्रौढ़ है। राजा दुष्यंत जब आश्रम में प्रवेश करता है तो अनुसुईया ही उससे वार्तालाप प्रारंभ करती है। आर्य न खलु किमप्यत्याहितम् इयं न प्रिय सखी मधुर एकड़ाभिभूयमाना कातरीभूता, अंक 1 में कहा गया है। अनुसुईया राजा दुष्यंत से उनका परिचय पूछती है और अपनी सखी शकुंतला के जन्म एवं माता पिता के विषय में राजा से बताती है। श्रृणोत्वार्य अस्ति को अपि कौशिक इति गोत्र नामधेयो महाप्रभावो राजर्षि। प्रियंवदा अनुसुईया की अपेक्षा अधिक विनोद प्रिया एवं चपल है। मतलब कि प्रियंवदा का स्वभाव चंचल है और अनुसुईया का स्वभाव धीर गंभीर है। शकुंतला जब अनुसुईया से अपने वल्कलों को ढीला करने को कहती है तो प्रियंवदा परिहास करती है कि मुझे उलाहना न देकर पयोधर विस्तारी अपने यौवन को उलाहना दो। अत्र पयोधर विस्तार यत्र आत्मनो यौवनम उपालंभस्व, ये अंक 1 में।
शकुंतला द्वारा वन ज्योत्सना और आम्र वृक्ष की युगल जोड़ी को स्नेह दृष्टि से देखने पर प्रियंवदा मजाक करती है कि तुम भी इसी तरह अपने अनुकूल वर को प्राप्त करने की सोच रही हो। यथा वन ज्योत्सना अनुरूपेण पादपेन संगता अहम अप्यात मनो अनुरूपम वरम लभे ये अंक 1 में प्रियंवदा कहती है शकुंतला से। तो फ्रेंड्स, हम लोग यहीं पे वीडियो स्किप कर रहे हैं, इसके आगे मैं कल वीडियो अपलोड करूँगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, एक लाइक तो अवश्य कर दिया कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।